हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। सो आपका स्वागत है। सो आवर टुडेस टॉपिक इज साइंस 2 चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा वो मेरे चैनल में जाकर पार्ट 1 देख लियो, उसके बाद ये देखिए ताकि कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और जो लोग ने वो देख लिया है वो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही अच्छा भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग करने वाले हैं, सो डोंट स्किप इट। तो before starting, please like and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also share the video with your friends. So let's start. हम लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स देखे थे, लैक्टोबैक्सिलस कोआगुलेशन और फर्मेंटेशन भी देख लिया था, यूजेस ऑफ लैक्टोबैक्सिलस देखा, योगर्ट कैसे बनता है वो देखा, राइजोबियम देखा था हमने, और सिम्बायोसिस भी देख लिया था। फिर हमने एंटीबायोटिक्स में एंड किया था जिसमें हमने टू टाइप्स देखे थे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी कि जब डॉक्टर को नहीं पता होता कि आपको कौन सी डिजीज हुई है तब वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देता है, और नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि जब डॉक्टर को डेफिनेटली पता है कि आपको कौन सी डिजीज हुई है तब वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। हम अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, उसी के बारे में ज़्यादा जानने वाले हैं। पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, सो हम लोग उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। पेनिसिलिन के क्या क्या यूजेस होते हैं और बहुत कुछ। So let's see what are penicillin. Penicillin is a group of antibiotics obtained from a fungus Penicillium and used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococcus, Clostridia, Streptococcus, etc. Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat, and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever. एंड जो पेनिसिलिन बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक्स है और वो बहुत ही यूज़फुल है। उसे हमें पेनिसिलिन कहाँ से मिला? पेनिसिलियम से बनाया जाता है। पेनिसिलिन दैट इज़ अ फंगस पेनिसिलियम एंड यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया और कई सारे। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि न्यूमोनिया और स्कारलेट फीवर को भी वो ठीक करने में मदद करता है पेनिसिलिन, और साथ ही साथ ईयर, नोज, थ्रोट के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी ठीक करता है। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल antibiotics. Or let's see who founded penicillin. Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. On 3 September 1928, while observing Staphylococcus cultures, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies had drawn, but the area around these colonies was clean and clear. That is, bacteria had actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was penicillium and its secretion had destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic penicillin has been discovered accidentally, and this formed the basis for attempts to find cures for incurable diseases. So, this was accidentally found it, Alexander Fleming. So, now let's see the cautions before taking antibiotics. What are the cautions? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। हमें तभी लेना चाहिए जब एंटीबायोटिक्स, जब डॉक्टर के पास डॉक्टर ने जो लिख के दिए वही एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। हमें खुद के थ्रेट पे, मतलब खुद के भरोसे पे या नहीं लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स एक्स कोई भी उठा के। हमें पहले डॉक्टर को पास जाना चाहिए, वो बोलेंगे वही एंटीबायोटिक्स यूज़ करना चाहिए। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिजीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। सो हम लोग को खुद के, मतलब कॉमन डिजीजेस के लिए बिना एक डॉक्टर के पास जाए, या फिर यूजुअली ऑल्सो फॉर कॉमन डिजीज वी शुड नेवर यूज एंटीबायोटिक्स even if you feel well before completing of the
completing of the prescribed course of the antibiotic you must continue and complete it. मतलब एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स खत्म होने से पहले ही अगर आपको अच्छा लगने लग जाता है बॉडी को, तो वो कोर्स पूरा करना ही है, फिर भी उसे बंद मत कर देना दवाई लेना. ओके. एंटीबायोटिक्स. डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वर यूजफुल टू यू. एंटीबायोटिक्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो तुम्हें जो यूजफुल हुआ वो तुम्हारे डॉक्टर ने डिजीज देख के दिया था. सो यू शुड नॉट सजेस्ट टू एनीवन एल्स. दे विल कंडक्ट अ डॉक्टर. अब नेक्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट. यीस्ट तुमने सुना ही होगा, ब्रेड बनाने में यीस्ट यूज होता ही है. सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Yeast is a unicellular fungus with 1500 species in existence. The yeast cell is a eukaryotic type of cell. So how it is? It is a eukaryotic type of cell. Yeast cell is a eukaryotic type of cell. Yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compounds इन द शुगर सोल्यूशन. सो यीस्ट बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स की वजह से इन द शुगर सोल्यूशन में कार्बन कंपाउंड्स के कारण वो जल्दी ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. और उनकी स्पीशीज़ 1500 डिफरेंट स्पीशीज़ है उनकी, और वो यूकैरियोटिक टाइप है cell उनकी. In the process of obtaining nutritional, yeast cells convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. So in process of obtaining nutrition लेने के लिए yeast convert the carbohydrates in their solution into alcohol and carbon dioxide. सो इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेल्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जो सोल्यूशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. Yeast reproduce asexually by the method of budding. Yeast is a heterotrophic fungal microbes that grow on carbon compounds. So वो कार्बन कंपाउंड्स में मेनली ग्रो होता है और वो बडिंग के मेथड से असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग के मेथड से. बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स हो जाते हैं, वो बडिंग होता है. ओके, वो है ना, वो बर्ड्स बनाते हैं कुछ, उससे भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं. मैंने कुछ डायग्राम दिखाया यीस्ट का, देखो ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स जैसे होते हैं. यीस्ट बहुत ही छोटे होते हैं और ये हमें बहुत यूज़फुल होते हैं ब्रेड मेकिंग में. हार्मफुल माइक्रोब्स के टॉपिक पे आ जाते हैं, जैसे कि फंगाई, क्लोस्ट्रीडियम, वाइरसेस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. ये देखिए मैंने कुछ इमेजेस दी है. क्लोस्ट्रीडियम के बारे में पढ़ना है अभी. Sometimes cases of food poisoning occurs during community feast. Community feast मतलब जब शादी या कोई भी फंक्शन होता है उसमें सब बहुत सारे लोग साथ में खाना खाते हैं ना, उसे कम्युनिटी फीस्ट बोलते हैं. सो बहुत सारे फूड पॉइजनिंग के केसेस आ जाते हैं कम्युनिटी फीस्ट में. ऐसा क्यों होता है? हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? क्यों? The bacteria which spoil cooked food are Clostridium. Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. So वो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है, वो होता है क्लॉस्ट्रीडियम. उनके 100 डिफरेंट स्पीशीज होते हैं. सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल वेयर सम लिव इन द एलिमेंट्री कैनल. हमारे बॉडी में, स्टमक में एलिमेंट्री कैनल होता है, वहाँ पर ह्यूमंस के, वहाँ पर भी क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है, ह्यूमंस के या फिर एनिमल्स के भी. दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स. तो वो बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन एडवर्स कंडीशंस, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में, और वो रॉड शेप्ड होते हैं. वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन एनाएरोबिक कंडीशंस. सो वो लोग नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल में जीना मुश्किल होता है उनके लिए, टू लिव टू, बिकॉज वो एनाएरोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं. और एनाएरोबिक कंडीशंस मतलब इन द एब्सेंस, एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स मतलब इन द वी हु डोंट नीड ऑक्सीजन.
सो उन्हें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इनको रिप्रोडक्शन के लिए या फिर बर्थ लेने रिप्रोडक्शन के लिए एनारोबिक कंडीशंस चाहिए। सो दे कैन नॉट इट डू इट इन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। कुछ डिफरेंट मैंने दिखाए हैं क्लॉस्ट्रीडियम, बहुत ही डिफरेंट होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, अलग अलग तरीकों में पाए जाते हैं। Other harmful microbes. Other kinds of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect humans. अब हम लोग जो एक टेक्स्ट बुक आपकी 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड एक टेबल है वो पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ ये बहुत सारी डिजीज़ और उनको किस तरह से हुआ है और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की वजह से होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। एड्स ड्यू टू वायरस and mode of infection through blood and semen of infected person and milk of mothering suffering from AIDS. Preventive measures: safe sexual contact, avoid reuse of needles and injections. Hepatitis virus, hepatitis pathogen virus, mode of infection, contaminated water and food. Prevention: clean and filtered water, proper storage of food. Influenza pathogen virus, mode of nutrition, infection, contact with infected person. Preventive measures: personal hygiene and avoiding contact with infected person. Measles and chickenpox pathogen virus, mode of infection, contact with infected person. Preventive measures: vaccination, uncontaminated water, clean food. Bird flu H7N9, swine flu H1N1. Pathogen virus, contact with infected birds and animals, mode of preventive measures: personal hygiene, properly cooked meat. Dengue pathogen virus, mode of infection mosquito bite. Preventive measures: cleanliness of surroundings, preventing stagnation of water, mosquito control. Pneumonia pathogen bacteria, mode of infection: droplets spread in air by infected person. Preventive measures: vaccination, avoiding contact with infected person. Leprosy pathogen bacteria, mode of infection: long term contact with infected person. Preventive measures: avoiding contact with infected persons and their belongings. Name of disease: cholera pathogen bacteria. Mode of infection: contaminated food and water. Preventive measures: clean food and water. Malaria pathogen protozoa. Mode of infection: mosquito bite, unclean surroundings. Preventive measures: cleanliness of surroundings, preventing stagnation of water, controlling mosquitoes. Name of disease: dandruff, ringworm, scabies. Pathogen: fungi. Mode of infection: contact with infected person or his or her belongings like clothes. Preventive measures: personal hygiene, avoiding contact with infected person. सो ये कुछ डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है जो बहुत मेनली वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और फंगाई से होते हैं। ये कुछ मैंने दिखाए इमेजेस आपको, वायरसेस, बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, इलनेस भी होती है हमें। Thanks for watching. I am ending this lecture here only. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.